राम राम सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बंधुओं को। दोस्तों, आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओस्मो रेगुलेशन इन मेराइन एनिमल्स। समुद्री जीवों में किस प्रकार से ओस्मो रेगुलेशन पाया जाता है, समुद्री जीवों में प्रासरण नियमन किस प्रकार से पाया जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि समुद्र जो मेराइन वाटर होता है, उसमें क्या है, वाटर की अमाउंट तो कम पाई जाती है, लेकिन सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा पाई जाती है। हम सुनते आए हैं कि समुद्र बहुत खारा होता है, खारा होता है, खारा होता है। खारा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत सोल्टी होता है, उसमें सोल्ट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है तथा वाटर की जो अमाउंट होती है वो बहुत कम पाई जाती है। हम समुद्र में रहकर भी, मतलब समुद्र में अगर हम नाव से निकल जाए तो रहकर भी समुद्र का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि वो क्या है, कई प्रकार की पाचन संबंधी परेशानी उत्पन्न कर देता है। तो वो बहुत क्या है, सोल्टी वाटर होता है। तो इसी परेशानी को जो मेराइन में रहने वाले एनिमल भी सहते हैं। तो इस प्रकार इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि किस प्रकार से यह क्या है, इस सोल्टी वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। उसे ही क्या बोला जाता है, सोल्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं और ये ओस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस दिखाते हैं। तो इसी टॉपिक की हम इसमें बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला बिंदु, जो सी एनिमल्स होते हैं, मतलब जो समुद्री एनिमल्स होते हैं, वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को शो करते हैं। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें सोल्ट की मात्रा ज्यादा होती है और वाटर की मात्रा कम पाई जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों, अब देखो यहाँ पर जितने भी समुद्री जीव होते हैं ना, उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो ओस्मो कन्फर्मेंस और एक दूसरा होता है ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो कन्फर्मेंस क्या होते हैं और ओस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, इसे हम इस चार्ट के द्वारा देखते हैं। देखो दोस्तों, ओस्मो कन्फर्मेंस क्या होते हैं, जैसे कि मेराइन में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं उनमें कुछ स्पीसीज ओस्मो कन्फर्मेंस की श्रेणी में आती है। अब देखो, जैसे कि ये क्या करते हैं, ये ऐसे एनिमल होते हैं कि बाहर का इन्वायर हाइपरटोनिक होता है तो ये अपनी बॉडी को भी हाइपरटोनिक बना लेते हैं, तथा बाहर का इन्वायर हाइपोटोनिक होता है तो ये अपनी बॉडी को भी हाइपोटोनिक बना लेते हैं। मतलब यह क्या है, बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या है, सी वाटर के हिसाब से दोस्तों ये आइसोटोनिक एनिमल होते हैं। बाहर जैसा इन्वायरमेंट होगा, अगर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो अपनी बॉडी को हाइपरटोनिक बना लेंगे, तथा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो अपनी बॉडी को हाइपोटोनिक बना लेंगे। देखो दोस्तों, ये बता देता हूं, हाइपरटोनिक तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। हाइपोटोनिक जस्ट इसका उल्टा। हाइपोटोनिक में क्या होता है, वाटर की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, सोल्ट की अमाउंट कम हो जाएगी। तो ये भी थोड़ा सा परेशानी वाला बन सकता है। अब देखो, ओस्मो कन्फर्मेंस का एग्जाम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हैंगफिश और इनवर्टिब्रेट मेराइन में पाए जाने वाले अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट, ये ओस्मो कन्फर्मेंस के एग्जाम्पल होते हैं। अब दूसरा टाइप देखते हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो रेगुलेटर्स ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या होते हैं, बाहरी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि बाहर सोल्टी वाटर इनकी बॉडी में आता है, तो ये क्या करेंगे, वो बॉडी में इनके सोल्ट आ गया तो उस सोल्ट को ये रिमूव करेंगे। एक बार आ गया बॉडी में तो उसके बाद में ये बॉडी से उस सोल्ट को रिमूव करते हैं, उन्हें ही ओस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है। जैसे कि देखो दोस्तों, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। मतलब अगर इनकी बॉडी में सोल्ट आ जाता है तो उसके बाद से ये अपनी बॉडी से सोल्ट बाहर निकालते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, रेगुलेट करना। दूसरा, जैसे कि इसका एग्जांपल है कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती है, वो ओस्मो रेगुलेटर्स का उदाहरण होती है। अब यहाँ क्या होता है, मेराइन वाटर में हम जानते हैं सोल्यूट की मात्रा, मतलब सोल्ट, सामान्य भाषा में बोले तो नमक, खारापन, ये क्या होता है, मेराइन वाटर में ज्यादा होता है। तो जो कार्टिलेज फिश होती है वो क्या करती है, अपने किडनी और गिल्स से क्या है, इस सोल्ट की मात्राओं को बाहर निकालती देती है। सोल्ट की मात्राओं को क्या करेगी, सोल्ट को बाहर निकाले देगी। ये क्या करती है, गिल्स से सोल्ट को एक्टिवली रिमूव करेगी, बहुत जल्दी जल्दी सोल्ट को रिमूव करती है। इसके अलावा किडनी के द्वारा अपने यूरिन को सांद्र कॉन्सेंट्रेशन करके भी ये सोल्ट को रिमूव करती है। तो हमने ये दो प्रकार के एनिमल देखे, एक तो होता है ओस्मो कन्फर्मस और एक होता है ओस्मो रेगुलेटर्स।
ओस्मो कन्फर्मर्स क्या होता है भाई, बाहर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है तो अपनी बॉडी को हाइपरटोनिक बना लेंगे, और बाहर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है तो अपनी बॉडी को हाइपोटोनिक बना लेंगे। जबकि दूसरे एनिमल्स वो होते हैं जो अगर सोल्ट अंदर आ जाता है बॉडी से तो वो सोल्ट को बाहर करते हैं, मतलब रेगुलेट करते हैं। ये हाइपरटोनिक आइसोटोनिक एनिमल नहीं होते, ये रेगुलेट करते हैं, सोल्ट अंदर आने के बाद में ये रेगुलेट करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से मेराइन एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, आपको समझ में आया, कैसा समझ में आया। और दोस्तों इसको प्लीज शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिए। राम राम साहब।